जय श्री राधा कृष्ण। बैकुंठ में भी ना मिले जो सुख, कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे, समाधान तो बस श्री राधे के नाम में है। बोला राधा कृष्ण की जय। राधा अष्टमी का पावन पर्व आने वाला है। लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी चाहते हैं ताकि बहुत प्रेम, हर्ष और उल्लास के साथ राधा अष्टमी उत्सव मनाया जा सके। दो प्रश्न मुझे बहुत अधिक मिल रहे हैं। लोग अपनी जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि राधा रानी का प्राकट्य दिन में 12 बजे क्यों हुआ, और दूसरा प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है कि कैसे पता चला कि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ या राधा जी का जन्म दिन में 12 बजे हुआ, क्योंकि घड़ी का आविष्कार तो 1577 ईस्वी में पीटर हेनलिन ने किया था। तो ये हमें कैसे पता चल रहा है? तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना, और आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाना चाहते हो तो व्रत लिखकर 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। चर्चा शुरू करने से पहले एक जयकारा तो बनता है। बोला मेरे श्यामा श्याम की जय, ऊंची अटारी वाली की जय, रस बरसाने वाली की जय, मेरे श्याम सुंदर की जय। अब चर्चा शुरू करते हैं। देखो, भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को बुधवार के दिन मध्य रात्रि 12 बजे हुआ। मध्य रात्रि को ही हम 12 बजे का समय कहते हैं। वहीं श्री राधा जी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर में 12 बजे हुआ। तो राधा जी के दिन में अवतार लेने की क्या वजह थी? क्या ये एक संयोग मात्र था या इसके पीछे भगवान की कोई लीला है? इसके पीछे की वजह एक कथा से हमें पता चलती है। राधा कृष्ण के बीच हुआ एक बहुत सुंदर प्रसंग इसकी वजह है। बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला प्रसंग है। श्री राधा कृष्ण की इस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नष्ट हो जाता है। श्री राधा कृष्ण की कृपा मिलती है। कथा आप पूरी सुनना, तभी आपको आनंद आएगा और आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आधी अधूरी कथा सुनने से भगवान की कृपा भी नहीं मिलती और आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी नहीं मिलेगी। आनंद तो आ ही नहीं सकता। सही कह रही हूँ? इसीलिए कथा पूरी सुनना। श्री राधा रानी का अवतार दोपहर 12 बजे क्यों हुआ, इसके पीछे एक कारण है। ये कथा इस प्रकार है। बात उस समय की है जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार इस धरती पे होने वाला था। तो गोलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि हे राधे, सभी देवी देवताओं की प्रार्थना पर और धरती का दुख दूर करने के लिए अब मुझे धरती पर अवतार लेना होगा। मेरा अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि 12 बजे होगा। इसीलिए हे राधे, मेरी लीलाओं में सहयोग करने के लिए आपको भी अवतार लेना पड़ेगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस तरह राधा रानी को कहा तो राधा प्यारी कुछ रुष्ट हो गई। श्री राधा प्यारी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे नाथ, क्या आपका अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में ही होगा? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ प्रिय। तो राधा प्यारी बोली, प्रभु आप तो सब पर कृपा करते हो, लेकिन ऐसी निर्दयता आप में कहाँ से आ गई? आप अपने भक्तों को कष्ट क्यों दे रहे हो? आपका अवतार होगा तो आपके भक्त आपके अवतार की खुशी में मध्य रात्रि 12 बजे व्रत रखेंगे। वो भूखे प्यासे रहेंगे। कान्हा, अपने भक्तों को आधी रात तक भूखे प्यासे रखना, ये तो आपकी दया नहीं है, ये तो आपकी कठोरता है ना। राधा जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण बोले, राधे, मैं अपने वचनों से बंधा हुआ हूँ। त्रेता युग में जब राम रूप में मैं आया था, मेरा राम अवतार हुआ था, उस समय मेरा अवतार दिन में हुआ था। तीनों लोकों में सब उत्सव मना रहे थे, सब बहुत खुश थे, सब मेरे अवतार की खुशियां मना रहे थे, उत्सव मना रहे थे।
लेकिन चंद्र देवता एकमात्र ऐसे थे जो मेरे अवतार के दिन भी रो रहे थे। उन्हें दुखी जानकर मैंने चंद्र देवता से पूछा, हे चंद्रदेव, क्या आपको मेरे आने की खुशी नहीं, मेरे अवतार लेने की खुशी नहीं, जो आप इस प्रकार रो रहे हैं? तब चंद्रदेव कहने लगे, हे प्रभु, आपके आने की खुशी तो बहुत है, आपके अवतार लेने की बहुत खुशी मुझे है, लेकिन आप दिन के समय आए हो, आप सूर्य देवता के समय में आए हो, और सूर्य देवता आज छिपने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी वजह से मुझे आपके बाल दर्शन करने का सौभाग्य बहुत ही देरी से मिल रहा है। इसी कारण प्रभु मैं रो रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, राधे, मैंने उस समय अपने राम अवतार में चंद्र देवता से कहा था कि हे चंद्रदेव, तुम्हारी बात तो सत्य है, लेकिन तुम्हारा दुख दूर करने के लिए मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि अगली बार जब मैं कृष्ण अवतार में आऊँगा, पूर्ण अवतार में आऊँगा, तब द्वापर युग में मेरा अवतार होगा। उस समय जब आप दर्शन दोगे तभी मेरा अवतार होगा। मैं आपके समय ही आऊँगा। कृष्ण पक्ष होने से आप देरी से आते हो, इसलिए मैं मध्य रात्रि 12 बजे अवतार लूँगा। हे राधे प्यारी, मैंने चंद्रदेव को दूसरा वरदान देते हुए ये भी कहा कि चंद्रदेव, इस समय तुम्हारे ऊपर कृपा करने के लिए मैं तुम्हें एक वरदान और दे रहा हूँ। यद्यपि हम सूर्यवंशी हैं, लेकिन आज के बाद मेरे नाम के साथ आपका नाम भी जोड़ा जाएगा। मुझे सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के नाम से जानेंगे। मेरे नाम के साथ आपका नाम भी हमेशा के लिए जुड़ गया। ये वरदान पाकर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। हे राधे प्यारी, इसी कारण मेरा अवतार रात्रि 12 बजे ही होना है, क्योंकि मैंने चंद्र देवता को वरदान दे रखा है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताई हुई ये सारी बातें सुनकर राधा रानी प्रभु से कहने लगी, हे कन्हैया, आपने चंद्रदेव को वरदान दे रखा है, इसलिए आप रात में अवतार लो। मुझे आपकी लीला में सहयोग करने के लिए धरती पर अवतरित तो होना ही है, क्योंकि आप और मैं एक ही हैं। जब आपका अवतार धरती पर होना है तो आपकी सेवा के लिए मुझे तो धरती पे आना ही होगा। लेकिन हे प्रभु, मैं आपकी तरह कठोर हृदय नहीं हूँ। मेरे मन में अपने भक्तों के लिए जो प्रेम है उसे आप समझ नहीं पाओगे। हे प्रभु, मेरा अवतार भी धरती पे होगा, लेकिन मेरा अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार के दिन मध्याह्न काल यानी दोपहर के 12 बजे होगा। हे प्रभु, आप अपने भक्तों को मध्य रात्रि तक इंतजार करवा सकते हो, पर मेरे भक्त सुबह ही मेरे आने की खुशियां मनाएंगे। हे कृष्ण, आप निर्दयी हो। आप चाहते तो चंद्र देवता को ऐसा वरदान नहीं देते, लेकिन आपने अपने भक्तों के बारे में नहीं सोचा। आपके भक्तों को मध्य रात्रि 12 बजे तक भूखा प्यासा रहना पड़ेगा। लेकिन कन्हैया, मेरे मन में अपने भक्तों के लिए जो प्रेम है, जो ममता है, उसे आप नहीं समझ सकते। मेरे जो भक्त मेरे अवतार दिवस पर व्रत रखेंगे, उनकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूर्ण करूंगी, उनकी सदा रक्षा करूंगी, उनके ऊपर सदा कृपा करूंगी। श्री राधा जी के इन मधुर वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, राधे प्यारी, जो आप में दया है, जो आप में करुणा है, जो आप में ममता है, वो किसी और में नहीं हो सकती। हे राधे, राधा अष्टमी पर आपके जो भक्त व्रत रखेंगे उनकी मैं सदा रक्षा करूंगा, उनके ऊपर सदा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखूंगा। श्री राधा रानी सरकार भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर कहने लगी, हे प्रभु, भक्तों से बढ़कर हमारे लिए और कुछ नहीं है। अपने भक्तों को सुख देने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरे जो भक्त सदैव मेरे नामों का जाप करते हैं, मेरे चरणों में अपने मन को लगा कर रखते हैं, उनकी मनोकामनाओं को मैं अवश्य पूर्ण करती हूँ, उन्हें सदा उनकी रक्षा करती हूँ, और यही मेरा पहला कर्तव्य है और यही मेरा धर्म है। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, आपकी सेविका हूँ, आपके चरणों में मेरा मन लगा हुआ है, लेकिन अपने भक्तों को सुख देना, अपने भक्तों पर कृपा करके रखना, ये भी हम दोनों का परम कर्तव्य है, और हम दोनों अपने भक्तों को हमेशा ऐसे ही आनंद देते रहेंगे।
तो इस तरह राधा रानी का अवतार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सोमवार के दिन मध्याह्न काल मतलब दोपहर में 12 बजे हुआ था। दोपहर 12 बजे श्री राधा रानी जी के अवतार की खुशियाँ मनाई जाती हैं, उनका पूजन किया जाता है, उन्हें विशेष वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। अपनी पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था राधा रानी की कैसे पूजा करनी है, किन विशेष चीज़ों का भोग लगाना है और महा उपाय भी बताए थे। अब मैं आपको बताती हूँ राधा कृष्ण दोनों ने ही अवतार लेने के लिए अष्टमी तिथि को ही क्यों चुना। तो देखो, अष्टमी तिथि को शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए अष्टमी तिथि में ही कृष्ण और राधा दोनों ने अवतार लिया। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि चंद्रमा की पत्नी रोहिणी का नाम इसी नक्षत्र पर पड़ा है। चंद्रवंशी होने की वजह से कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। एक प्रश्न हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि कैसे पता चला कि कृष्ण का जन्म रात को 12 बजे हुआ था या राधा का जन्म दिन में 12 बजे हुआ था। घड़ी का आविष्कार तो 1577 ईस्वी में पीटर हैंडलिन ने किया था। तो देखो, पीटर से हजारों साल पहले भी भारत में पांचांग होते थे, जिनमें समय, नक्षत्रों, ग्रहों, उपग्रहों की प्राकृतिक आपदा से लेकर मनुष्य के भाग्य तक की भविष्यवाणी की जाती थी और सटीक गणना होती थी। मशीनों, घड़ियों का आविष्कार तो बहुत बाद में हुआ, पर जब मनुष्य तारे, आसमान देखकर अथवा ऐसे ही समय का अनुमान करके बिल्कुल सही समय बताने का अभ्यास था। टाइम का पता तो देखो मुर्गों को भी होता है, सही 5 बजे बाग दे देते हैं। ये नेचुरल है, मदर नेचर ये सब करने में हेल्प करती है। अब आप कहोगे कि ऑक्सीजन का आविष्कार होने से पहले सांस कैसे लेते थे? जब तक किसी को पता नहीं चला कि ये जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन है, तो क्या उससे पहले सांस नहीं लेते थे। और जब न्यूटन का लॉ आया तो क्या उससे पहले ऊपर से नीचे चीज़ें गिरती नहीं थी? उससे पहले भी गिरती थी, बट लॉ बाद में डिस्कवर हुआ। सही कह रही हूँ। हजारों साल पहले से तारों की गणनाएं और उनकी गति को बहुत ही सटीक तरीके से नाप लिया जाता था और खगोलीय घटनाएं कब घटेंगी उन सब का सही टाइम सेकंड के फ्रैक्शन में भी बता दिया जाता था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण कौन कौन से दिन पड़ेंगे और कितने बजे से दिखाई देंगे, ये कई साल पहले बताया जा सकता था। समय की गणना का घड़ी के आविष्कार से कोई संबंध नहीं है। जिस नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था वो नक्षत्र आधुनिक घड़ी के हिसाब से रात्रि 11:30 से 12:15 तक चला था, क्योंकि किसी भी जन्म कुंडली का नक्षत्र स्थान से समय और समय स्थान से नक्षत्र निकाला जा सकता है। और वैसे भी अर्धरात्रि में जन्म का अर्थ है सूर्य अस्त और सूर्य उदय के मध्य में जन्म होना। जैसे सूरज शाम को 8 बजे ढल जाता है और सुबह 5 बजे निकलता है, तो उसके मध्य का जो समय है वो 11:30 से 12 के आसपास का ही बैठता है। भविष्यवाणी के अनुसार विष्णु जी देवकी के गर्भ से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था, तो उन्होंने अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनुव्यवस के मनवतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वें की उपस्थिति हुई। तब आधी रात के समय सबसे शुभ लग्न जब उपस्थित हुआ, उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि का संयोग से जयंती नामक योग बन रहा था। उसी में लगभग 3112 ईसा पूर्व, मतलब आज से 5126 साल पहले अवतार लिया था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। और इसी से अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी गणना के लिए घड़ी का होना जरूरी नहीं था, है ना। इसी के साथ मैं ये भी उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट से सजेशन है तो प्लीज़ हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।